क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? ये प्रियम्बल कहाँ से ली गई? इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे पहली वीडियो में। ये पार्ट 2 है। यहाँ पर देखेंगे जो प्रियम्बल है इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और इसके नेचर के बारे में। तो इनको इनके जो कीवर्ड्स हैं उनको याद रखने के लिए यहाँ पर याद रखना है। पहला SSDR, SSDR याद रखिएगा और दूसरा याद रखिएगा JELF। से आपको इसके ऑब्जेक्टिव और इसके नेचर दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहले जो SSDR है उससे पता चलेगा इसके नेचर के बारे में। तो नेचर को समझने के लिए ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। SSDR, एस का मतलब होगा सॉरेन, सॉरेन का मतलब होता है संप्रभु। नेक्स्ट एस का मतलब होगा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। इसके बाद है सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और DR का मतलब होगा डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक गणतंत्र मतलब गणराज होगा। नेक्स्ट जो JELF है, जे का मतलब हो जाएगा वहां पर जस्टिस, ई का मतलब हो जाएगा वहां पर इक्वलिटी, और एफ का मतलब एल का मतलब हो जाएगा लिबर्टी। इसके अलावा जो एफ है इसका मतलब हो जाएगा फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो अब इनको याद कैसे रखेंगे? SSDR JELF समझ लेते हैं एक बार। तो SSDR, SS ट्रिपल एस का मतलब क्या हुआ? मतलब सॉरेन, सॉरेन का मतलब हुआ संप्रभु, मतलब भारत जो है वो संप्रभु है। भारत किसी भी दूसरे देश के प्रभुत्व में नहीं है, मतलब दूसरे देश के अंदर नहीं है। भारत इंडिपेंडेंट है, तो भारत जो चाहे वो कर सकता है। भारत संप्रभु है। इसको क्या कहते हैं? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन अर्थ है वो क्या है? भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता होगी, ये किसी भी देश के अधीन नहीं होगा, और ये किसी भी अन्य बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। देश में विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। दूसरा क्या है? सोशलिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो संविधान होगा वो लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगा, मतलब लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये है धर्मनिरपेक्ष, मतलब भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग सारे लोग इक्वल हैं, किसी का कोई भी धर्म मान सकता है कोई, तो इसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत के सभी धर्मों को राज्य में समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन प्राप्त होगा। इसके बाद है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि आपको एक परिभाषा याद होगी अब्राहम लिंकन की, कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। इसका मतलब यही है कि भारत में संविधान का एक मतलब बिल्कुल स्थायी स्वरूप है, और जो चुनाव में व्यक्त की गई जनता की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो ये स्थापित स्वरूप है। रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? गणतंत्र। इसका मतलब यह है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मतलब यहाँ पर जो हमारा हेड होगा, राष्ट्रपति होगा, वो कैसे होगा? वो निर्वाचित होगा। तो इस शब्द का अर्थ क्या हुआ कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक राजा का बेटा ही राजा बन जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। अब जस्टिस की बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब आता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से हैं? यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद आता है इक्वलिटी, मतलब समानता की भावना। तो समानता किसके बारे में दी गई है? कि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा वो समान होगा, किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा, और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हर चीज के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। इसके बाद आता है लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है और अदर भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब ये 5 तरह की कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद भाईचारे की बात की गई है कि क्या होगा कि भाईचारा शब्द का अर्थ क्या होगा कि बंधुत्व की भावना रहेगी सभी में। देश तथा समस्त जनता के प्रति भावनात्मक लगाव, भाईचारा राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में सहायता होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।